ये स्टोरी है दो ऐसे दोस्तों की जो कसम खा लेते हैं कि कभी एक दूसरे से प्यार नहीं करेंगे, सिर्फ फिजिकल रिलेशन रखेंगे और एक दूसरे की बॉडी नीड्स को पूरा करेंगे। ना कोई इमोशन और ना एक दूसरे से कोई शिकायत, बस फिजिकल रिलेशन। तो चलिए देखते हैं कि ये ऐसा कर पाते हैं या नहीं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें डेलन को दिखाया जाता है जो लॉस एंजलिस में एक आर्ट डायरेक्टर है, और दूसरी तरफ जेमी को दिखाया जाता है जो न्यूयॉर्क में एक हेड हंटर यानी प्रोफेशनल लोगों को अपनी कंपनी में लाने का काम करती है। ये दोनों ही अपनी लव लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। डायलन की गर्लफ्रेंड उससे ब्रेकअप कर लेती है और जेमी का बॉयफ्रेंड भी उसे छोड़ देता है। मतलब एक ही दिन में दोनों सिंगल हो जाते हैं। अब सीन चेंज होता है और कुछ दिनों बाद जेमी काम के सिलसिले में डायलन को न्यूयॉर्क बुलाती है, क्योंकि डायलन अपने काम को अच्छी तरह करना जानता है। उसका काम उससे बेहतर कोई नहीं कर सकता, इसलिए जेमी चाहती है कि डायलन उसके थ्रू कंपनी में लगे ताकि उसे अच्छी कमीशन मिल सके। लेकिन डायलन उसे मना कर देता है क्योंकि उसे न्यूयॉर्क सिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। लेकिन जेमी उसे कहती है कि तुमने अभी न्यूयॉर्क सिटी देखी कहाँ है। फिर वह जेमी को पूरी सिटी घुमाती है। पूरी सिटी देखने के बाद डायलन कहता है कि यह सिटी उतनी भी बुरी नहीं है जितना मैंने सोचा था। फिर डायलन कंपनी में जॉब करने के लिए मान जाता है और अगले दिन कंपनी में इंटरव्यू देता है, और इंटरव्यू के बाद डायलन को जॉब भी मिल जाती है। फिर वह परमानेंटली न्यूयॉर्क सिटी में शिफ्ट हो जाता है, और इसी तरह से जेमी और डायलन के बीच की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। दोनों अपने रिलेशनशिप के स्ट्रगल को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और हमेशा सिंगल रहने का वादा करते हैं। लेकिन जेमी कहती है कि फिजिकल होना भी तो हमारे लिए जरूरी है। तभी डायलन कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। कहता है कि रिलेशनशिप में इमोशन और एक दूसरे से अलग अलग चीजों की डिमांड करना और भी कई तरह के ड्रामे होते हैं। अगर हम दोनों चाहें तो उन सब चीजों को साइड में रखकर सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप ट्राई कर सकते हैं। इससे हम बिना किसी इमोशन में बंधे एक दूसरे की बॉडी नीड्स को पूरा कर सकते हैं। ये सब ऐसा है जैसे कि टेनिस मैच खेला, एंजॉय किया और सब खत्म। जेमी को भी ये आइडिया पसंद आता है। दोनों बीबल पे हाथ रखकर कसम खाते हैं कि वो कभी एक दूसरे से प्यार नहीं करेंगे, बस दोस्त रहेंगे और दोस्त के साथ फिजिकल रिलेशनशिप का मजा लेंगे। और यहीं से शुरू होता है इनका फ्रेंड विद बेनिफिट्स का गेम। शुरुआत में सब मस्त होता है, जब मन किया तब मिले, एंजॉय किया और फिर नॉर्मल फ्रेंड की तरह बिहेव किया। ना कोई इमोशन और ना ही एक दूसरे के ऊपर चीट करने का डाउट, बस टेंशन फ्री अपनी ख्वाहिशों को पूरा करते और फिर मजे करते। पर धीरे धीरे इन दोनों के बीच इमोशन जुड़ने लगते हैं, कभी ऑकवर्ड साइलेंस तो कभी जेलेसी। जेमी रियलाइज करती है कि शायद इससे उनकी दोस्ती खराब हो रही है। वो डिसाइड करती है कि उन्हें ये सब बंद करना होगा। फिर दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि अब से हम आपस में ये सब नहीं करेंगे, बस नॉर्मल फ्रेंड्स रहेंगे। लेकिन दोनों ही अपने आप को रोक नहीं पाते और फिर से फिजिकल हो जाते हैं। लेकिन जेमी डायलन के साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहती, इसीलिए वह नया बॉयफ्रेंड बनाने का फैसला करती है और एक डॉक्टर से मिलकर उससे थोड़ा सीरियस रिलेशनशिप करने का ट्राई करती है। लेकिन वो डॉक्टर उससे एक रात मजे लेकर उसे छोड़ देता है। जेमी उदास होकर वापस डायलन के पास चली जाती है और अपना दर्द उसके साथ शेयर करती है। अब डायलन उसे कहता है कि मुझे कुछ दिनों की छुट्टी मिली है, मैं अपने घर जा रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो, शायद तुम्हारा मूड वहाँ जाकर सही हो जाए। जेमी कहती है कि हाँ, मैं भी यही चाहती थी, मैं कुछ सालों से न्यूयॉर्क से बाहर ही नहीं गई, ये अच्छा मौका है। फिर डायलन जेमी को अपने साथ लॉस एंजलिस ले जाता है। वहाँ डायलन की फैमिली को दिखाया जाता है, जिसमें उसकी बहन और उसके फादर जो अल्जाइमर नाम की बीमारी से लड़ रहे हैं। अब जेमी कुछ दिनों इनके साथ रहने के बाद इनसे इमोशनली कनेक्ट हो जाती है। एक दिन डायलन की सिस्टर उससे पूछती है कि क्या तुम उसके साथ शादी करने वाले हो। डायलन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जेमी बहुत ही ज्यादा इमोशनली है और मैं कभी उसे अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बना सकता। ये बात सुनकर जेमी को बहुत बुरा लगता है और वो उसी रात वापस न्यूयॉर्क चली जाती है। अब जेमी डायलन से बात करना बंद कर देती है। डायलन उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन जेमी उसका फोन नहीं उठाती और उसे इग्नोर कर देती है। फिर डायलन भी उसे फोन करना बंद कर देता है। लेकिन डायलन के फादर उसे एक वैल्यूएबल एडवाइस देते हैं कि जिंदगी में कभी भी प्यार को समझने में देर मत करना, नहीं तो तुम्हारे पास जिंदगी भर का रिग्रेट रह जाएगा। ये बात डायलन के दिल को लगती है। उसे रियलाइज होता है
कि वो जेमी से प्यार करता है। फिर डायलन जेमी को मनाने के लिए वापस न्यूयॉर्क जाता है और एक रोमांटिक सा प्लान बनाकर जेमी को एक जगह पर बुलाता है और वहाँ सबके सामने घुटनों पर बैठकर अपनी फीलिंग्स को बताता है और उसे प्रपोज कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, मुझे तुम्हारी जरूरत है। जेमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है कि मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है, इसीलिए मुझे तुम्हारी बातों का बुरा लगा था और मैं वापस आ गई थी। अब फाइनली दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फ्रेंड विद बेनिफिट से रियल कपल बन जाते हैं। तो दोस्तों ये थी फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स की एक शॉर्ट कहानी और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।